इन्होंने बोलना जो बोल रहे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अपना बायां हाथ बाहर निकालना, दाएं हाथ का मुक्का बनाना। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ। दूसरा एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम एक, राम राम दो, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम एक, राम राम दो, राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ। इंसान ना हमेशा सुखी रहना चाहता है, ऐसा है ना? सुखी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहला फार्मूला है, आपको लेना है, खुशबू लेनी है, फूल की लेनी है, ताजा ताजा फूल लेना है। तो क्या आएगा रास्ते में? फूलों के पास क्या होता है? कांटे होते हैं ना। इसका मतलब जो कांटों से दोस्ती करेगा वही फूल लेगा। जो सुख लेना चाहता है उसको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, कष्ट को सहन करना पड़ेगा। जो कष्ट को सहन नहीं कर सकता है वो सुख भोग नहीं सकता है। कठोर परिश्रम। अभी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हम आंधी तूफान मचा देते हैं, बड़ी गर्मी है। ये गर्मी सर्दी क्या है? ये महसूस करने वाली बात है। गर्मी में गर्मी होना, सर्दी में सर्दी होना, बरसात में बरसात होना, ये अच्छा साइन है कि बुरा है? अच्छी बात है ना। मैं अभी कादियां से आया परसों, भयंकर गर्मी थी और जितनी डॉक्टर साहब ये घुटनों को दर्द हो रही थी ना, उसके बाद ठीक हो गई अपने आप ही। इसका मतलब कोई होल बंद थे या कोई नाड़ी बंद थी, वो अपने आप गर्मी के कारण खुल गई और वो चल पड़ी। इसका मतलब क्या है कि ये महसूस करना और हर परिस्थिति में सम रहना, हर परिस्थिति में सम रहना, सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना, दुख में फिर दुखी नहीं होंगे आप। अब इसको प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। आपने यहाँ पर रोज डिलीवरी होती है ना, लड़का होता है तो बाय 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 कितना जश्न मनाया जाता है। लड़की होती है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा नहीं मनाते हैं। अभी वैसे परिवर्तन हो गया लेकिन उतना नहीं है। एक किसी की शादी हुई, पहले तो शादी नहीं हो रही थी, बाबा जी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी हो गई। फिर वो बाबा जी के पास 2-4 साल के बाद गया, बाबा जी शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, चलो बच्चा हो जाए। तो बाबा जी ने कहा बच्चा हो जाएगा। लड़की हो गई, पहले तो बड़ी खुशी हुई, फिर दूसरी लड़की भी आ गई, तीसरी लड़की भी आ गई। तो अब प्रसन्नता कहां तक जाएगी? पहले बच्चा हो नहीं रहा था, फिर बच्चे हुए, लड़का नहीं हो रहा। अब सुख तो आपके मन का है और हम सुखी किससे हो रहे हैं? ये गोरा चिट्टा रंग है, ये फलाना है, ये कपड़े इसने सुंदर डाले हुए हैं, ये चमड़ी है ना, पंचतत्व में बनी हुई ना, किस में मिल जाएगी?
मिट्टी में मिल जाएगी। कल बहुत बढ़िया बात प्रियंका बाबा जी ने कही कि वो गुरु रविदास जी किसका काम करते थे? चम का काम करते थे। और जो चम का काम करते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं? नफरत करते हैं। तो ये क्या है? चम है। उन्होंने कहा कि अगर नफरत ही करनी है तो फिर अपने आप से करो। सफाई हमेशा किसकी करो? अंदर की करो। सफाई किसकी करो? अंदर की करो। बाहर की सफाई तो हो जाएगी। मन पवित्र होना चाहिए। और जो जिसने भोगना है, जब शरीर चला जाता है, अग्नि भेंट हो जाता है, तो ये खत्म हो जाता है ना। सब कुछ खत्म होने से पहले एक आत्मा निकलती है, वो बाहर चली जाती है, वो दूसरे चोले में प्रवेश कर जाती है। आत्मा ना मरती है ना खत्म होती है, ऐसा ही है ना। भोग उसने भोगने हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात मनुष्य को क्या करनी चाहिए? जो उसको काम मिला है उसको पूरी तन्मयता के साथ करना चाहिए। मान लीजिए आपको, अब नर्स है, डॉक्टर है, कोई नर्स है, अगर आप अपना काम बड़ी तन्मयता के साथ करेंगे तो क्या होगा? आपको शांति मिलती है ना, सुख मिलता है ना। अगर पेशेंट कहता रहे ओ भाई कैसी है यार, तू आई नहीं, मैं दर्द पड़ा हूं, मेरा सारा खून बाहर आ गया है, तो आई नहीं है, मैं कहां से कितनी देर से ढूंढ रहा हूं। अगर दूसरी बात हो, बापू और बस 10 मिनट रह गए, बस समझ घर भेज देना, बापू को तकलीफ तो नहीं, सब ठीक ठाक है ना, बस डॉक्टर साहब आंदे पे बाबू थे तू बिल्कुल ठीक है, तेरी रिपोर्ट देख ला बिल्कुल ठीक है, चाहे खराब भी हो। तो मतलब सर्वप्रथम हनुमान जी का एक वाक्य याद रखो कि जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा था उनको, उतनी देर तक उन्होंने भोजन नहीं किया जितनी देर तक वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। हनुमान जी को भेजा ना सीता माता की खोज के लिए, समुद्र के किनारे आ गए, उनकी शक्ति क्या हो गई? जागृत करवाई। किसने करवाई? जाम्बवंत जी ने। उन्होंने क्या कहा? जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय भाई। जो जाम्बवंत जी ने मुझे वचन कहे हैं वो मेरे हृदय को अच्छे लगे हैं, काम हो जाएगा, चिंता मत करो वानर वीरो, मैं गया और मैं आया। आपको भी, मैं भी अध्यापक रहा हूं, मान लिया ना काम करना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर 8 घंटे 10 घंटे जो भी हमारी दायित्व है उसको पूरी तरह निभा दिया ना, हमने राष्ट्र का काम कर दिया। राष्ट्र का काम कोई ऐसा नहीं है सीमा पर जाकर के गोली पकड़ के बंदूक पकड़ के वही काम है, नहीं। राष्ट्र का काम यही है कि हम अपने दायित्व का निर्वाह अच्छी तरह से करें। मैं नाग पर्वत बाहर आ गया था कि हनुमान जी आप बड़ी दूर जा रहे हो, आराम कर रहे हो, तो मेरे जैसा होता तो कहता यार वाह वाह वाह, समुद्र के बीच में मैं नाग पर्वत आ गए और आराम से सो जाओ 1-2 घंटे, कोई बात नहीं, चलते हैं बाद में। तो क्या कहा? राम काज कीने बिना मोहे कहा विश्राम। एक और बात उन्होंने करी है, नहीं, कई लोग होते हैं अपने काम का भी घमंड करते हैं, अपनी शक्ति का भी घमंड करते हैं, अपनी बुद्धि का भी घमंड करते हैं। उन्होंने उनको स्पर्श किया। मैं नाग पर्वत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस समय राम कार्य में जा रहा हूं, इसलिए मुझे आराम नहीं करना है जब तक ये काम समाप्त नहीं होगा। हनुमान जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं ही संजीवनी बूटी लेने जाऊं, मैं ही लंका जाऊं, मैं ही वैद्य को लेना जाऊं, कोई और भी करो भाई। कहा हंसते हंसते मैं गया, प्रभु मैं गया और मैं आया। यही मुख्य कार्य है इंसान का। मेरे पिताजी कहा करते थे डॉक्टर साहब कि मालिक के हड्डों में पानी डाल दो, ये नहीं होती लता मार तोड़ दो। ये कहा
कि जैसे ही उसके मुख से निकले शब्द हो वो कार्य पूर्ण हो जाए। यही समस्या हनुमान जी की थी। अभी राम जी सीता जी कुछ भी बोलने की बात करते थे, वो काम पूरा करके आ जाते थे ना। अगर कोई काम नहीं मिला, उन्होंने चुटकी मारनी शुरू कर दी। हनुमान प्यारे बजाए जा तो चुटकी। जिसको काम करने की बेटा आदत पड़ गई ना, वो काम के बिना नहीं रहे। हमको भी बस काम करना है। हमें किसी को वो तो नहीं मिला हुआ ना कि भाई इतनी नौकरी मिल रही है, इतने पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा। हम भी एक्टिवा से आ गए, धूप थी, गर्मी थी, नहीं तो आदमी कहे यार बड़ी गर्मी है, बड़ी धूप है, शाम को निकलेंगे। अभी वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि दिन को घर से बाहर मत निकलो। 70 साल की मेरी उम्र है, निकल गए ना तो क्या हुआ? आगे आगे स्नेह मिला डॉक्टर साहब से, आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हो गए, हुए ना। अब यही काम अपने लिए है, यही काम, ये जो आप अच्छे काम करते हो, इसकी रिफ्लेक्शन पूरे देश भर में होती है। देश राम राज्य में हुई ना हनुमान जी के कार्य की, देश भर में हुए ना। तो हमारा भी जो कार्य है वो देश को समृद्धशाली बनाता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, है ना, अच्छा करते हैं ना। इतनी 70-72 साल की उम्र के बीच में 18 घंटे काम करते हैं ना, व्यायाम करते हैं ना, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना, अपनी जो अपडेट नॉलेज रखते हैं ना। इसका मतलब इंसान को बल के भी निदान होना है, उनको बुद्धि के भी निदान होना है। और उनको जो मर्जी बोलते रहो, जितनी मर्जी गालियों को निकालता रहता है, लेकिन किसका इस्तेमाल करते हैं? विवेक का इस्तेमाल करते हैं। हर एक बात का जवाब देना ठीक नहीं समझते हो। उचित समय आने पर जवाब दे देते हैं वो, हर समय नहीं। और रास्ते में आप चलते हो, मैं किसी के साथ नहीं जोड़ रहा हूं। मैं एक बार कुत्तों में फंस गया। मेरे को किसी ने कहा कि जब वो भौंकना शुरू कर दे ना, तो वो चुप करके खड़े हो जाए, अपने आप भाग जाएंगे। उनके साथ उलझना नहीं है। मैं पढ़ाता था तो साइकिल में जाता था, तो सुबह 4 बजे घरों में जाता पढ़ाने के लिए, तो पढ़ जाते थे। मैंने कहा वाह कमाल है, हम भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, काम करने वाले काम है करते रहेंगे। सब बोलते रहे, राम राज्य की स्थापना कर दी उन्होंने, भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी उन्होंने। लोगों ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया, भाई जो करना करो, डे टू डे हियरिंग करो, बहुत लंबा हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो करना करो। ये नहीं कहा कि ये फैसला दे दो, जो तुम समझते हो ठीक फैसला कर दो। हो गया फैसला, हो गया ना, फैसला भी हो गया। कोरोना काल भी आ गया। आपने कितनी सेवा की कोरोना काल में। लोग तो कहते थे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, कहा था ना, लेकिन आपकी सेवा, हिंदुस्तान का परिवार सबसे बड़ी बात थी। उसके कारण हिंदुस्तान में उतने लोग नहीं मरे जितने इटली में मरे। हमारे एक प्रदेश की आबादी के से भी कम है वो लोग। इसका मतलब क्या है? प्यार स्नेह के साथ हर एक भयंकर से भयंकर विपत्ति का सामना हम कर सकते हैं। अब राम मंदिर बन गया ना। अभी भी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। क्यों? पहले कहां जाते थे? ताजमहल देखने के लिए। पहले कहां जाते थे? वहां जाते थे। अब विदेशी लोग भी आते हैं। कहां जा रहे हैं? हम वृंदावन जाएंगे, हम काशी जाएंगे, अब हम अयोध्या जाएंगे। अब अयोध्या वाला हार बेचने वाला भी समृद्धशाली हो गया, चाय बेचने वाला भी हो गया, ऑटो वाला भी हो गया, जमीन जायदाद वाले भी हो गए ना। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है। हिंदुस्तान में विदेशी लोग की भरमार हो गई है। जहाजों वालों को भी काम मिल गया, कुलियों को भी काम मिल गया, सबको काम मिल गया, तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मैं और गारंटी देता हूं, नरेंद्र मोदी जी अभी नहीं दे रहे, वो हमारे प्रधानमंत्री है। अभी 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई ना, तो अब तीसरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तो मुझे लगता है 1 साल में हो जाएगी। ये जो आपने देखा ना राम मंदिर बना, ब्याज से बन गया, पैसा वहां का वहां पड़ा हुआ अभी।
ब्याज भी पूरे का पूरा डॉक्टर साहब खर्च नहीं हो पा रहा। इतना बड़ा कुछ जो काम हो गया। ट्रकों के ट्रक वहां खड़े हैं राशन लेकर के, लेने वाला वहां पर जगह नहीं है रखने के लिए। इसका मतलब ये जो राम मंदिर बना है ये भारत को परम वैभव तक लेकर जाएगा, विश्व गुरु बनाएगा ना। अब ये जो विदेशी लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ना पहले नहीं दे रहे थे, आज भी नहीं बढ़ने देना जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार आने दो, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। और मूर्खो, तुम तो पहले भी कोशिश कर चुके हो। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील उसी पार्टी का क्या कह रहा था? एफिडेविट दे दिया, राम ही नहीं हुए, राम सेतु का आएगा। और मूर्खो, हम तो जन्म लेते हैं, जन्म श्वास 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 में क्या बोलते हैं? बोला ऐसे नहीं बैठना, सीधे होकर बैठना। जीवन में सक्रियता रहनी चाहिए। राम राम बोलते हैं। और अब तुम कह रहे हो आने उसी के पार्टी के बाबा जी, क्या नाम उनका, उन्होंने कह दिया ना, वो मीटिंग में थे, छोड़ दी उन्होंने, बाबा थे वो, कह दिया उस मीटिंग में फैसला हुआ है, हमारी सरकार आएगी, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। अब देख लो जम्मू कश्मीर में हमारे फौजियों को ऊपर कितने अत्याचार हो रहे थे, तब कोई नहीं बोला। हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, तब कोई नहीं बोला। अब उन्होंने लगाम कस दी, पाकिस्तान में घुस करके मार दिया ना, अब शांति होगी ना। अब हिंदुस्तान में कोई भूखा तो नहीं है ना, पाकिस्तान वाले दाने दाने में मोहताज है। नोटबंदी हुई, आपके भी कुछ पैसे आपने रिजर्व रखे होंगे, घर वालों से चुरा करके, वो भी बाहर निकालने पड़े होंगे, आपको तकलीफ हुई होगी आप लोगों को। लेकिन अब क्या हुआ है, वो पाकिस्तान की सारी जाली करेंसी और जम्मू कश्मीर में बैठे हुए मठाधीश, उनका सारा पैसा बेकार हो गया, भूखमंगे हो गए, तकलीफ हो रही है ना। अब तो पीओके वाले तो अपने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमें हिंदुस्तान वालों अपने साथ मिला लो। जिसका सूर्य उदय होता है ना, उसके साथ ही सब आते हैं, डूबने वालों के साथ कोई नहीं जाता। अब भारत पहले हथियार मांगता था, अब हथियार देता है। पहले लोग कहते थे आए, अभी भी मूर्ख लोग कह रहे हैं और पाकिस्तान से पंगा मत लो। क्यों जी? उनके पास परमाणु बम है। मूर्खो, हमने कोई पूजा के लिए रखा हुआ है परमाणु बम? हमारे पास तो उससे भी बढ़कर है। अब तो हम दुनिया के सर्वोत्तम देश में से एक है जिसने चंद्रमा पर उस स्थान पर विजय प्राप्त किया जहां पर कोई नहीं पहुंचा। और विजय भी प्राप्त किसने की है? 50% आप जैसी बहनें हैं उसमें। तो डॉक्टर साहब ऐसा ही ना। और वो क्या डाल रही है? साड़ी डाल रही है। वो क्या डाल रही है? मंगलसूत्र डाल रही है। वो क्या बिंदिया लगाती है। वो क्या सिंदूर लगाती है। वो क्या चूड़ियां डालती है ना। वो क्या करती है? भारत माता की जय जयकार बोलती है, तिरुपति बालाजी में जाकर दर्शन करती है। भारतीय नारी कैसी होनी चाहिए? उसको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए। हमने भगत प्रहलाद को माताओं ने जन्म दिया, माताओं ने राम को जन्म दिया है। कौशल्या माता ने राम को जन्म दिया है ना। भगत प्रहलाद ने राक्षसी माता ने भगत प्रहलाद को जन्म दिया ना। पेट के गर्भ में जब बच्चा पलता है तब से संस्कार शुरू हो जाते हैं। राम राम करके राधे राधे बोल के भोजन बनाना, खिलाना, राधे राधे बरताना भी। तो ये काम हमको करने हैं सारे। राम मंदिर बनाने का कोई लाभ नहीं है, केवल ऊर्जा देगा वो। हमको अपने अपने सब घरों को क्या बनाना है? राम मंदिर बनाना है, राममयी बनाना है। राममयी कैसे बनाओगे? बोलो। भक्ति में, शक्ति में, सेवा में, आनंद में। क्या बन जाएगा? राममयी बन जाएगा। कादे पांडे नहीं खड़कने चाहिए। विदेशी लोगों ने की किया तो मोबाइल तुम देखते हो ना मोबाइल? नहीं देखते? कितनी कितनी गंदी फोटोएं आती है ना। आजकल तो नया फैशन चल पड़ा, वो ब्रेस्ट फीडिंग वाला चल पड़ा ना। क्या बकवास है। खाना होता है वो भी लुक के खाना होता है। तो माँ दूध ऐसे पिलाती है बच्चों को, मेरी फोटो की तो मैं दूध पिला रही हूं। ये कोई नहीं कर रहा, ये विदेशी ताकतें कर रही हैं। हमारी नौजवान तत्व को खत्म किया जा रहा है। हमारे ब्रह्मचार्य को समाप्त करने का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
देवर भाभी का रिश्ता बता रहे हैं। आए लक्ष्मण और माता सीता ने हमको बता दिया देवर और भाभी का रिश्ता क्या होता है, पति और पत्नी क्या होते हैं, वो राम और सीता बता गए। तुमको मूर्खों हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। उसका दुष्परिणाम हमारे समाज में आ रहे हैं। आज मुझे पता चला नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाना है, ये सारी इलेक्शन कैंपेन खत्म करने के बाद वो जाकर के जब तब पे बैठना है वहां पर कन्याकुमारी में, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई नहीं जब तब क्यों करेंगे लोग, वो जब तब तो हम जहां मर्जी बैठ के कर लेंगे, और विशेष स्थान है वो, जब तब का स्थान है। वो किसी को वोटर को थोड़ा करेगा, नहीं भाई जब तब करेगा। चलो चलो जितने पिछले 6 चरण हुए हैं उसमें से आप भूल ही भूल कर दो, हो जाएगा ऐसा? नहीं होगा। तो घबरा क्यों रहे हैं वो? भारतीय संस्कृति यही कहती है, भगवान ने तो हमको सिखाया है दुश्मन से भी प्यार करना, और दुश्मन ने भी अपने दूसरे दुश्मन से प्यार किया। राम ने जब शिवलिंग की स्थापना करनी थी किसको बुलाया था? रावण को बुलाया था। और रावण ने भी क्या कहा, चाहे राम मेरे को लड़ने के लिए आ रहा है, मैं उसकी धर्मपत्नी को साथ में लेके जाऊंगा। लेके आए ना, समझा दिया, लेके आए ना, किया ना, वापिस ले गया ना। राम ने कहा आ गया, अब तो छोड़ूंगा नहीं, आज जाता कहा है तू। एथिक्स से हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन धर्म यही सिखाता है हमको। ये मुंह के निकले हुए शब्द हमारे लिए सब कुछ है, लिखत कुछ नहीं होती, ये शब्द होते हैं, वाणी होती है। इसलिए हम सबको आज जो विश्व भर में हो रहा है, हमारे बाहर बच्चे पढ़ रहे थे, यूक्रेन की लड़ाई हो गई, आए मोदी ने कहा आए चुप बंद करो एक दिन के लिए, हम अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं, युद्ध विराम हो गया। एक दिन कोई गोली नहीं चली, सबको निकाल लाए। अफगानिस्तान में गड़बड़ हुई तो हमारे अपना दरबार, अपना जो ग्रंथ साहब थे, श्री गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे उठा कर ले गए मंत्री, 4 मंत्री को वहां बिठा दिया। और क्या देखिए, आप पत्थर मारने वाले मर गए ना, आप पत्थर नहीं मरते, फौजियों को पत्थर मारता कोई? जम्मू कश्मीर पत्थर चलते हैं, अब तो पुष्प वर्षा हो रही है, अब भगवान झंडा लहराया जा रहा है। कोई कह रहा है संविधान की रक्षा करो, मूर्खों अभी हमने की है। एक विधान एक ही निशान है। पहले कितने थे? जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं था, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा वहां लागू नहीं था। अब किया मोदी ने, ये लोग कहते थे आए 370 को हाथ लगाओगे आग लग जाएगी, कहा था ना। ये बेटी इंटेलिजेंट लग रही है। इसलिए अब तो रशिया भी हमारे से हथियार ले रहा है। वो जो बाजूयान भेजा जो चंद्रमा पर विजय पर्वत की, वो मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है। और हिंदुस्तान के जो अपना इसरो है उसके बीच में कोई भी वैज्ञानिक विदेशी नहीं है, और जो नासा है उसके बीच में 70% वैज्ञानिक कौन है? वो भारतीय है, इंडियन है। ऐसी माताएं, ऐसी बहनें जो स्नेह देती हैं, प्यार देती हैं, वो भारत की हैं। भारत महान है, उसको महान तब छुपा के रखा था ना, अब बाहर निकला है ना। अब हमारा प्रधानमंत्री 11 दिन जमीन पे सो रहा है, 2 नारियल पानी पे जीवित रह रहा है। कौन रहा? पहले तो हड्डियां खाते थे, ऐसे चूसते थे, क्या करते थे। अब तो हमारा प्रधानमंत्री 2 बार साल में नवरात्रों के व्रत रखता है। हमारे देश भर में ये हो गया। अब काशी चले जाओ, आप शिव जी भगवान का कैसे 2 लाख लोग एट ए टाइम उस गलियारे में रह सकते हैं। गंगा के लिए वहां दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए आप भी सोचना, देश में त्योहार तो रोज आते हैं बेटा, लेकिन ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का त्योहार है। हिंदुस्तान के त्योहारों को समाप्त करने के लिए
मुगलों ने हमको बहुत लंबा समय गुलाम रखा। हम सबकी मानसिकता खराब थी, हमने ही अपने लोगों को मारा। 1919 में जलियांवाला कांड, बाग का कांड देख लो, अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों को गोलियों से भून दिया। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ये सब उसी के हैं। और ले दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल के, ऐसा नहीं है। माँ के बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं, बर्फ की सिलियों के ऊपर उन्होंने मार सही है, ऊपर से नमक खाया है। क्या है, क्या क्या है, मैं तो अब हमें नहीं है। मैंने तो अभी सुखदेव की डॉक्टर साहब जीवनी पढ़ी, कमाल है। इतना कष्ट अपने शरीर के ऊपर, जहां उसका नाम लिखा था, जहां ओम लिखा था, अपनी सब हैसियत मिटाने के लिए उसके ऊपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया कि ये जल जाए, ये दिखाई ना दे किसी को। और उसके बाद भी 15 दिन के बाद जब वो साफ नहीं हुआ, मोमबत्ती ली, मोमबत्ती की लाइट के साथ, मोमबत्ती की आग के साथ उसको मास्क को जला दिया। कितना कष्ट सहा उन्होंने, इसलिए सहा कि पंजाब के बीच में नशा हो जाए। भाई ये लोग नशा बंद करेंगे, ये तो खुद नशे ही है, ये तो खुद भारतीय संस्कृति को धोखा देने वाले हैं। अभी देखो ना, हमारे मुखिया जो इस प्रदेश के हैं, उसकी बेटी का बयान सुनो, कितनी तड़प हो उसके मन में कि अब वो शादी होने वाली है और उसका बाप बेटी को जन्म दे रहा है ना, वो दुखी है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। मैं उसके व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर नहीं कह रहा, ये कह रहा हूं आजकल के हालात कैसे बन गए हैं। आजकल बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं। किसके शोरूम बने बेटा? शराब के, बजाजी के नहीं बने, शराब के। बहुत मैं तो 2-3 बार धोखा आ गया। मैंने कहा यार मैं यहां से कुछ ले आऊं, देखो तो वाह, ये तो अंग्रेजी शॉप है, शराब की दुकान है। नशा खत्म हो जाएगा, बच्चों को खत्म कर दिया है, बच्चों की जवानी ब्रह्मचारी खत्म कर दिया, बच्चों को नशेई कर दिया इन लोगों ने पैसों की खातर। अभी देखो ना क्या है, नहीं हमने कुछ नहीं किया तो ये सुप्रीम कोर्ट को गलत काम कर रही है, तो हम खरीद सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए ध्यान रख लेना इन बातों की ओर। हमने क्या करना है, ये वोट की ताकत आपके पास मिली है और इस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम, भगवान कृष्ण ने कहा अगर गलत काम करोगे तो 10 गुना पीछे चले जाओगे, अगर अच्छा काम करोगे तो 10 कदम आगे बढ़ जाओगे। भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को पीछे ले जाना है, ये आपका दायित्व है। पंजाब इंडस्ट्रियल टाउन खत्म हो गए हैं, पंजाब का अच्छे लोग बाहर चले गए हैं, खाली हो गए हैं। क्यों? इंडस्ट्री आ नहीं रही। इंडस्ट्री नहीं आएगी तो नौकरी मिलेगी नहीं। लाना चाहते हो तो पंजाब को भी एक बार उत्तर प्रदेश की तरफ देख लो, मध्य प्रदेश की तरफ देख लो। मैं तो कहता हूं इनको भी छोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट को देख लो, कितने आगे बढ़ गए हमारे पंजाब से, वो पीछे रह गया हमारा पंजाब भाई। अब हमने उग्रवाद को भी समाप्त किया है, हम नशे को भी समाप्त करेंगे। पंजाब में एक बार फिर इसको इंडस्ट्रियल टाउन बनाएंगे और जो पानी का, धरती का लेवल कम हो रहा है उसको भी हम ठीक करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो और भारत आगे बढ़ेगा, पंजाब खुशहाल होगा। और यही काम हम सब मिलजुल करके करेंगे तो मुझे लगता है कि क्या लगता है, अच्छा लगेगा ना, है? और बड़े लोग आएंगे, हम आपको 2000 देते हैं, हम आपको 5000 देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। एक बात याद रखो, ये जो बातें करी हैं आपको अच्छी लगी है? बताओ, लगी है तो अपने पास रखनी चाहिए। नहीं, ये राम नाम के क्या है, हीरे मोती हैं। राम नाम के क्या है? हीरे मोती हैं। राम राम जपना, राम नाम जपना नहीं है, हमको सारे समाज को राममय बनाना है। ठीक है, राममय बनाने के लिए मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं आपके लिए, दे दो सारी, एक पुस्तक सबको दे दो, आगे दे दो, इधर दे दो, चलो तो वो भी पकड़ाओ ना, सबको सारी दे दो, इधर एक बांट लो, जल्दी, टाइम नहीं है इतना, जल्दी चलो होगी सब। माता को भी दे दो उधर पीछे, उनको नहीं छोड़ना, वो बड़ी जरूरी है सब, उनके लिए भी रख लो, रख सब करो। ओके, हनिका को दो, ये सारी पानी, ये लो। अभी करना क्या, ये लो
एक ये भगवान राम का ध्वज आया है, ये सबको एक एक दे दो। ये अयोध्या से आए हैं, सबको दे दो एक एक। और ये इधर से एक एक प्रसाद आया है सबको अयोध्या जी से। ये राम जन्मभूमि से आया सीधा। ये ऐसे झंडा पड़ाना रहे अपने दरवाजे। ये लो भाई, ये लो फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ वाली स्टिक होती हो गया, सबको मिल गया। प्रसाद मिल गया सबको। अपने अपने घर के बाहर ये राम का झंडा लगाओ। उनके लिए भी ले लो जो नहीं आए अंदर। हाँ ले लो, ये रख लो, ये लो भाई। चलिए सज्जिया खा लो ना, प्रसाद ले रहे हो तो पूरे श्रद्धा ना लो। हो गया, सबको मिल गया प्रसाद की नहीं? बड़ी बड़ी गल है कि कोई गल नहीं, राम जन्मभूमि तो प्रसाद है, बड़ी बड़ी गल है। झंडा भी उत्थों आया। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। शाद नहीं मिला। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सबने बोलना भाई। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। और बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। भगवान राम। मैंने तुमका का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने तुलसा लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने तुलसा का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने ठाकुर को घर में बसाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने ठाकुर को घर बसाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने तुलसा का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया। अब तो कान्हा की मुरली दिन रात बजे, अब तो कान्हा की मुरली दिन रात बजे, अब तो कान्हा की मुरली दिन रात बजे, अब तो कान्हा की मुरली दिन रात बजे। मेरे घर को निधिवन बनाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मेरे घर को निधिवन बनाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने तुलसा का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मेरे घर में भगत जन आते हैं, मेरे घर में भगत आते हैं, और भजन कीर्तन गाते हैं, और भजन कीर्तन गाते हैं। मेरे घर में भगत जन आते हैं, और भजन कीर्तन गाते हैं। ये देख के बड़ा आनंद आया है, घर को वृंदावन बनाया है। ये देख के बड़ा आनंद आया है, घर को वृंदावन बनाया है।
मैंने तुलसा का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मेरे द्वार पे गैया आती हैं, मेरे द्वार पे गैया आती हैं, और दूध की धार बहाती हैं, और दूध की धार बहाती हैं। मैंने माखन खूब बनाया है, कान्हा को भोग लगाया है। मैंने माखन खूब बनाया है, कान्हा को भोग लगाया। मैंने तुलसा का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मेरी तुलसा ऐसे लहराए, मेरी तुलसा ऐसे लहराए, शालिग्राम चरण में आनंद पाए, शालिग्राम चरण आनंद पाए। मेरी तुलसा ऐसे लहराए, शालिग्राम चरण आनंद पाए। ये देख के मन मुस्काया है, घर को वृंदावन बनाया। ये देख के मन मुस्काया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने ठाकुर को घर में बसाया है, घर को वृंदावन बनाया है। सब लहराइयो जो राम कलाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम कलाए हैं, हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने अपना हॉस्पिटल के बाहर ये बात है, सब कुछ करना है हमने जिंदगी में, सब कुछ करना है, लेकिन मन में जो शांति मिलती है ना, ऐसी चीजों से मिलती है। असल में ये सब कुछ करो, दुनिया में सब कुछ पाओ, खुशी पता कब मिलती है? जब अपने भीतर जाते हैं, अपने अंदर बैठते हैं। जब हम ये सब करते हैं, जैसे इन्होंने ये किया, फोकस किया, फिर राम धुन लगाई, फिर आपको अच्छी बातें बताई, तो आप कोई इधर नहीं टिके हुए, आप अपने में टिक गए, और फिर खुशी का आप वो जो सोर्स है ना, उसको छूते हो। तो खुश रहने का तरीका ये है कि रोज भजन करो, और जो अपना काम 100% देके करो। किसी को सुनना देखना नहीं कि वो कैसे कर रहा है या वो कैसे कर, अपना काम 100% करो, अपने आप प्रसन्नता आ जाएगी। फिर चाहे आपसे हो वो काम, चाहे ना हो, लेकिन 100% दिया ना, बस वो अंदर से तसल्ली है। ये होता है जिंदगी का। तो खुश रहना चाहिए, बस यही है, खुश रहने का तरीका ये है। तो जय श्री राम। एक बात आपने अनुभव की होगी, जब हम यहाँ बैठे थे इस कमरे में आकर के, कितनी गर्मी थी। के लिए क्या करना है? ये नहीं है कि इधर उधर की बातें करते हो। कोई क्या करता है?